चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड की मैया सम्मान योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलते हैं। अब 14वीं किस्त दुर्गा पूजा से पहले आएगी। जिनको पिछली 13वीं किस्त नहीं मिली थी उन्हें इस बार 5000 रुपये मिलेंगे। पैसा डीबीटी से सीधे खाते में जाएगा। स्टेटस चेक पोर्टल या बैंक से किया जा सकता है। फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 के तहत 18 से 40 वर्ष की गरीब व बेरोजगार महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से फ्री है। पात्र महिलाओं को सरकार 1 महीने के भीतर सिलाई मशीन देती है ताकि वे घर से रोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। रेलवे दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह 27 सितंबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार रात 8:10 पर रांची से चलेगी और रविवार रात 11 बजे कामाख्या पहुंचेगी। वापसी ट्रेन 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार रात 2 बजे चलेगी और मंगलवार सुबह 4:40 पर रांची पहुंचेगी। लेबर कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू की है। इसमें पुरुषों को 13,000 और महिलाओं को 18,000 रुपये सीधे खाते में मिलेंगे। शर्तें हैं: आयु 18 साल से अधिक, वैध लेबर कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन होगा। आधार, लेबर कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज जरूरी हैं। झारखंड में बुधवार को 9 जिलों में पेट्रोल महंगा, 10 जिलों में सस्ता और 5 जिलों में भाव स्थिर रहे। गढ़वा, पलामू और चाईबासा में सबसे ज्यादा 99 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर है। रांची में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई, जहां 84 पैसे बढ़कर दाम 97 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर हो गया। फ्री लैपटॉप योजना 2025 के तहत गरीब व मेधावी छात्रों को 9वीं, 10वीं, 12वीं पास अब 60% से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप मिलेगा। आयु 18 से 25 वर्ष, EWS, BPL होना जरूरी है। आवेदन अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं। झारखंड में 18 से 22 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं भारी बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और आंधी तूफान हो सकते हैं। पलामू में सबसे ज्यादा 85.2 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में अब तक सामान्य से 20% ज्यादा वर्षा दर्ज हुई है। झारखंड के चतरा जिले में 400 होमगार्ड भर्ती निकली है। ग्रामीण के लिए 7वीं पास और शहरी के लिए 10वीं पास जरूरी है। उम्र सीमा 19 से 40 वर्ष रखी गई है। चयन शारीरिक परीक्षा, लिखित और तकनीकी टेस्ट से होगा। आवेदन 15 से 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन करें। फीस 100 रुपये है। 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, इसलिए सितंबर का वेतन कर्मचारियों को 24 से 25 सितंबर को ही मिलेगा। 22 सितंबर से दुर्गा पूजा शुरू होगी और इसी दिन से नए GST रेट लागू होंगे। जरूरत की चीजें सस्ती होंगी। महंगाई भत्ते पर फैसला आने से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। जामताड़ा पुलिस ने अकबर हुसैन नाम के युवक को पकड़ा है। उसके पास से 377 नकली सिम कार्ड मिले हैं जो असम से लाए गए थे। वह इन्हें साइबर अपराधियों को बेचता था। यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। आरोपी जेल भेजा गया है और पुलिस उसके गिरोह के बाकी लोगों को भी पकड़ने की तैयारी में है। झारखंड में आज डीजल के दाम बदले। 9 जिलों में महंगा, 10 जिलों में सस्ता और 5 जिलों में स्थिर रहा। रांची में सबसे ज्यादा 83 पैसे सस्ता होकर 92 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हुआ। दुमका 93 रुपये 28 पैसे और चाईबासा 93 रुपये 90 पैसे में सबसे ज्यादा महंगा हुआ। बाकी जिलों में 1 से 57 पैसे तक उतार चढ़ाव रहा। पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। एसपी रीश्मा रमेशन ने सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। पाटन थाना क्षेत्र में पहले हुए विवाद को देखते हुए पाल्हे इलाके में खास निगरानी और अतिरिक्त बल तैनात होगा। जिले में लगभग 680 पंडाल बनेंगे।
शांति समिति की बैठकें और पुलिस तैनाती की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, पर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कर्मचारी संघ मांग कर रहा है कि आयोग तुरंत बने ताकि जनवरी 2026 से लाभ मिल सके। देर होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सरकार ने अभी केवल सुझाव मांगे हैं, कोई समय सीमा तय नहीं की। धनबाद के बटांड में 19 सितंबर को रोजगार मेला होगा। इसमें 2008 पदों पर भर्ती होगी। नॉन मैट्रिक से बीटेक तक योग्य युवाओं को 9 से 40 हजार तक वेतन वाली नौकरियां मिलेंगी। इस बार विदेश में नौकरी का भी मौका रहेगा। पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश के आसार हैं। उत्तरी जिलों कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर और दुमका में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 20% अधिक बारिश हुई है। रांची में 50% ज्यादा बारिश, तापमान सामान्य से कम है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन रांची और देवघर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा शुरू किया। बाबूलाल मरांडी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और पीएम को दीर्घायु की शुभकामनाएं दी। देवघर में बाबा मंदिर में विशेष पूजा, केक काटा गया और गरीबों को कपड़े व मिठाई बांटी गई। नवरात्र पर मां कामाख्या दर्शन हेतु रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन चलेगी। रांची से 27 सितंबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार, वापसी 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार होगी। हटिया दुर्ग स्पेशल 2 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक, टाटा बक्सर स्पेशल 17 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। सभी ट्रेनों की बुकिंग जल्द शुरू होगी। दुर्गा पूजा से पहले सरायकेला खरसावां के नीमडीह में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी। अशोक गोप के घर से टेम्पो में 1500 से अधिक बोतलें, स्प्रिट, स्टिकर, ढक्कन व उपकरण मिले। 2 आरोपी निरंजन गोराई व प्रकाश गुप्ता गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि त्योहार पर बढ़ती मांग को देखते हुए शराब सप्लाई की जा रही थी। रांची सदर अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने की। सीएम ने कहा, महिलाओं का स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। स्वस्थ नारी से ही परिवार व समाज मजबूत होंगे। मौके पर मंत्री, सांसद और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लातेहार के टेमकी गांव में जतरा मेले में चाउमीन खाने से 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को तुरंत एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। 7-8 की हालत गंभीर थी, लेकिन इलाज के बाद अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों ने बच्चों को निगरानी में रखा है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाने की तैयारी है। घाटशिला उपचुनाव अक्टूबर में हो सकता है। झामुमो को जीत की उम्मीद, जबकि बीजेपी ने आलोचना कर अपनी जीत का दावा किया। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को होगा। झारखंड की आबादी वर्ष 2011 में लगभग 3 करोड़ 30 लाख थी, जो वर्ष 2024 तक बढ़कर करीब 3 करोड़ 99 लाख होने का अनुमान है, यानी करीब 69 लाख की बढ़ोतरी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी लातेहार, रांची और गिरिडीह में होगी, जबकि सबसे कम पाकुड़ और लोहरदगा में। साहिबगंज में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अधिकारियों ने पंडालों में सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और लाइसेंस की व्यवस्था पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से बचने की अपील की गई। एडमिन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में पुलिस व पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे। झारखंड में 20 सितंबर से कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन होगा। इसे लेकर डीजीपी ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा समेत कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस, सीसीटीवी, ड्रोन, एम्बुलेंस और दंगारोधी वाहन तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। रांची में भाजपा महामंत्री अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता में राहुल गांधी को अपरिपक्व बताया और कहा कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बताया। भाजपा 25 सितंबर से स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ अभियान चलाएगी।
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।